खूनी हस्ताक्षर पार्ट 5। रचयिता गोपाल प्रसाद व्यास। इसमें अब तक आपने पढ़ा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने वर्मा में सन 1944 में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने लोगों को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने के लिए कहा। इसे आगे अब हम पढ़ते हैं। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश काटने का सौदा नंगे से छेला जाता है। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदियाँ बहाई जाती है। अर्थात सुभाष चंद्र जी कहते हैं कि आज़ादी का संग्राम, आज़ादी की जो लड़ाई है वह पैसों से नहीं खेली जाती। इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति देनी होती है और उसके लिए हमें सभी ऐशो आराम छोड़ने होते हैं। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है। उन्होंने कहा कि अखबारों के पन्नों पर और किताबों पर लिखने से हमें आज़ादी नहीं प्राप्त हो सकती। इसके लिखने के लिए खून की नदियाँ बहाई जाती हैं। इसे लिखने के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। यूँ कहते कहते वक्ता की आँखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दम की उसमें रक्तिम काया। और ऐसा कहते कहते सुभाष चंद्र बोस जी की आँखों में खून उतर आता है और उनका चेहरा लाल हो जाता है और उसमें जो लाल दमक है वह चमकने लगती है। अजानु बाहों ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। और अपनी बाहों को ऊंची करके वह लोगों को संबोधित करते हैं कि तुम अगर मुझे अपना खून देते हो, अर्थात अपने प्राणों की आहुति देते हो, तो भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना, अर्थात मैं तुम्हारे भारत को आज़ाद करा दूंगा। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोशों तक छाए जाते थे। यह सुनकर पूरी सभा में उथल पुथल हो जाती है और लोगों के सीने में दिल भी नहीं समाते थे। इसका मतलब है कि लोग जो है वो चाहते थे कि किसी तरीके से हमारा देश आज़ाद हो जाए। स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे और सभी के दिल में लगता था कि मानो सुभाष चंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और सभी एक स्वर में इंकलाब के नारे लगाने लगते हैं। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। वह सुभाष चंद्र जी के भाषण को सुनकर कहने लगते हैं कि हम तुम्हें खून देंगे और यही सारे जगह यही स्वर सुनाई देने लगता है और युद्ध में जाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। बोले सुभाष, इस तरह नहीं, बातों में मतलब सरता है। लो यह कागज, यह कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। सुभाष चंद्र जी बोले, यह सब बातें कहने की नहीं है, इससे कोई मतलब पूरा नहीं होगा। मैं यह कागज़ देता हूँ और जो इस पर आकर हस्ताक्षर करेगा वही युद्ध में जाने के लिए तैयार समझा जाएगा। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है और जो इस कागज़ पर हस्ताक्षर कर देगा उसे अपना सब कुछ अर्पण करना होगा, अपना तन मन धन और अपना जीवन भी भारत माँ को समर्पित करना होगा। पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। यह साधारण पत्र नहीं है, यह आज़ादी का है पत्र है। इस पर तुमको अपना तन अर्थात अपने मृत्यु भी हो सकती है, इस पर तुम्हें अपना साफ रक्त गिराना है, यानी कि अपने मन में सच्चे मन से अगर इस पर हस्ताक्षर करते हो तो ही करना। वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। सुभाष चंद्र जी जानते थे कि सभी लोग गुलामी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बहुत से अंग्रेज़ों के साथ थे, इसीलिए वह कहते हैं कि जिस
भारत के लोगों के मन में हिंदुस्तानी खून बह रहा है और जो स्वयं को हिंदुस्तानी कहता है वही इस पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे आए। केवल दिखावे के लिए हस्ताक्षर ना करे। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर देता हो, मैं कफन बांधता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हूँ। और वह ही आगे आए जो इस पर अपने खून से हस्ताक्षर करता हो और मैं उसके सिर पर कफन बांध दूंगा और वह हंसकर उसे ले ले। अर्थात इस कहने का तात्पर्य है कि वही केवल मनुष्य आगे आए, वही लोग आगे आए जो अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं माता के चरणों में, यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। और सारी जनता, जितने भी वहाँ लोग बैठे हुए थे, सभी लोग कहने लगते हैं कि हम अपनी माता के लिए, अपनी भारत माँ के लिए अपने प्राणों की बलि देने को तैयार हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारी से वे अपना रक्त गिराते थे। और सभी युवक जितने भी थे वह अपनी चाकू छुरियों से अपने खून को बहाकर वहाँ हस्ताक्षर कर देते हैं। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। और जो उन्होंने चाकू छुरी कटारी से अपना रक्त गिराया था और वह उसमें अपनी कलम को डुबोते हैं, और जो सुभाष चंद्र जी ने कागज़ दिया था और उस पर हस्ताक्षर कर जाते हैं। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा रणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। और उस दिन आसमान में चमकते तारों ने हिंदुस्तानी लोगों में नया विश्वास देखा, जब वहाँ बैठे हुए महावीरों ने अपने खून से यह नया इतिहास लिखा था। इस तरह यह गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा रचित खूनी हस्ताक्षर कविता समाप्त होती है।